नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। रीवा उस अदृश्य द्वार के उस पार दिख रहे घने अंधेरे को देखते हुए कहता है, महाराज, क्या ये वही मार्ग है जिससे कि हम सब शीघ्र उस जंगल में पहुंच जाएंगे? चलो अब सब शीघ्र उस पार निकल चलो इस कक्ष के, क्योंकि ये द्वार एक बार में सिर्फ पल भर के लिए ही खुलता है। और महाराज के ये कहते ही वो सब उस अदृश्य द्वार को पार करके उस अंधेरे में पहुंच जाते हैं। और पुनः वह अदृश्य द्वार अपने पहले रूप यानी एक दीवार का रूप धारण कर लेता है। पर त्रिनैना को यह अदृश्य द्वार और उस अदृश्य कक्ष के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी, क्योंकि वो तो वर्षों से यहीं इसी महल में रह रही है, तो फिर इन सब के बारे में उसे क्यों नहीं पता था। और ये सब सोचते हुए त्रिनैना उस अंधेरे मार्ग पर चल ही रही थी कि वह अपने पिताजी की ओर देखते हुए कहती है, पिताजी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ पुत्री, कहो, क्या जानना है आपको? बद्रीवन महाराज ने बड़ी ही विनम्र भाव से ये कहा। तब त्रिनैना कहती है, पिताजी, मैंने उस अदृश्य कक्ष के और उसी अदृश्य कक्ष में उस अदृश्य द्वार के बारे में पहले कभी नहीं सुना, और माँ ने भी कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। पुत्री, आपने इसके बारे में इसलिए महल में किसी से नहीं सुना क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और तुम्हारी माँ ने भी इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। महाराज, यह त्रिनैना को देखते हुए कहा। पर अब भी त्रिनैना के मन में एक ही बात थी कि आखिर ऐसा क्या है उस कक्ष में जो पिताजी ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि इसके बारे में माँ भी कुछ ज्ञात नहीं है। पर त्रिनैना इन सब बातों को जानना चाहती थी, पर वह इस बारे में ज़्यादा कुछ पूछना अपने पिताजी से अभी उचित नहीं समझती थी। इसलिए वह चुपचाप अपने पिताजी के साथ उसी मार्ग पर बढ़ने लगती है। रीवा तो बिना किसी विचार के चुपचाप आगे ही बढ़ते जा रहा था। तभी महाराज रीवा से कहते हैं, पुत्र, सचेत होकर बढ़ना आगे, क्योंकि इस अंधेरे में कई खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं अपने शिकार की खोज में। पर रीवा पर तो जैसे महाराज की इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वह अब भी बिना रुके उस अंधेरे में तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। रीवा को इस तरह उस अंधेरे मार्ग पर आगे बढ़ता देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह इस अंधेरे मार्ग से भली भांति परिचित हो। और वहीं सम्राट वीदी का हाथ पकड़े और बहुत ही घबराते हुए आगे बढ़ रहा था। और जब उसने महाराज की उन खतरनाक जानवरों की बात सुन ली जो यहाँ इस अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं, वह तो और भी अधिक डर जाता है। जैसे सम्राट को बचपन में अंधेरे से डर लगता था, वैसे ही वह आज भी डरता है अंधेरे से। और सम्राट अंधेरे मार्ग पर चलते हुए ही रीवा को आवाज़ लगाता है, रीवा, थोड़ी धीरे चलो ना, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे कितना डर लगता है अंधेरे से। पर सम्राट की भी बात का रीवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अब भी तेज कदमों से ही आगे बढ़ रहा था। रीवा पीछे त्रिनैना और महाराज भी तेज कदमों से ही आगे बढ़ रहे थे। पर सम्राट था कि वह डरते हुए अपने कदम रख रहा था, और उसके साथ में विधि को भी धीरे चलना पड़ रहा था, जिससे वह दोनों रीवा, महाराज और त्रिनैना से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। पर जब विधि देखती है कि सब काफ़ी आगे निकल गए हैं, तब वह सम्राट से कहती है, सम्राट, थोड़ा शीघ्रता से चलो, देखो सब कितना आगे निकल गए हैं। पर सम्राट अब भी अपनी डरती हुई नज़रों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा था। यह देख विधि काफ़ी तेज़ आवाज़ में, सम्राट, अगर आप ऐसे चलेंगे तो हम सबसे बिछड़ जाएंगे, और अगर ऐसे में हमारे पास कोई जानवर आ गया तो हम तो उसके शिकार बन ही जाएंगे, क्योंकि हमें बचाने वाला हमारे पास कोई नहीं होगा। और इतना कहते हुए विधि अपना मुख दूसरी ओर कर लेती है और फिर धीमी आवाज़ में कहती है, अगर यहाँ किसी जानवर का आहार नहीं बनना तो शीघ्रता से अपने कदम आगे बढ़ाओ। और फिर सम्राट विधि की इस बात को सुनते ही बिना कुछ कहे वह भी काफ़ी तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है। उस अंधेरे मार्ग पर बढ़ते हुए महाराज रीवा से कहते हैं, पुत्र तिगांश, थोड़ा रुको तो, आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो
वह मार्ग बहुत ही कठिन और खतरनाक है। और फिर वहां से दाएं तरफ अपना हाथ दिखाते हुए महाराज, पुत्र हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पर महाराज की इस बात को सुनकर रीवा थोड़ा रुकता है। फिर जिस दिशा में वह आगे बढ़ रहा था उसी ओर देखते हुए कहता है, महाराज अगर हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो जंगल तक शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। पर रीवा की इस बात को सुनकर सम्राट और विधि एकदम हैरान नजरों से रीवा की ओर देखने लगते हैं। पर इन दोनों से अधिक हैरान तो त्रिनैना थी कि आखिर तिगांश को कैसे पता इस मार्ग के बारे में, क्योंकि जब ना ही उस कक्ष के और उस अदृश्य द्वार के बारे में किसी को कुछ पता है, तो फिर उस अदृश्य कक्ष और द्वार के बारे में तिगांश को कैसे पता था कि इस दिशा में चलकर शीघ्र जंगल तक पहुंच जाएंगे। तभी त्रिनैना यह सोचते हुए आश्चर्य भरी नज़रों से रीवा से देखती है और कहती है, पर तिगांश आपको कैसे पता कि इस तरफ से आगे बढ़ने पर हम शीघ्रता से जंगल तक पहुंच जाएंगे। पर त्रिनैना की इस बात का रीवा ने कुछ जवाब ना देते हुए महाराज उसे देखते हुए कहते हैं, पुत्री इसमें हराने वाली कौन सी बात है। तिगांश तो इस मार्ग से हमेशा आया जाया करते थे और इस मार्ग के बारे में मेरे अलावा तिगांश और तिगांशनी ही तो थी जिन्हें सब कुछ ज्ञात था उस अदृश्य कक्ष और उस अदृश्य द्वार के बारे में। पर महाराज की इस बात को सुनकर त्रिनैना के चेहरे पर अचानक से ईर्ष्या का भाव आ जाता है, पर वह आगे कुछ नहीं बोलती। और तभी रीवा जिस दिशा में बढ़ रहा था उसी ओर बढ़ते हुए कहता है, आप सब मेरे पीछे आओ। इतना कहकर रीवा अपनी तलवार को अपने हाथों में ले लेता है। और रीवा के हाथों में जो तलवार थी वह कोई साधारण तलवार नहीं बल्कि मायालोक के राजा दक्षा की थी, जिसके अंदर तमाम शक्तियां समाहित थी। और फिर सब एक साथ उसी मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। रीवा उस अंधेरे मार्ग पर बढ़ते हुए बस यही सोच रहा था कि वह कितनी शीघ्र अनुवर्णा के पास पहुंचे और फिर अपने पूर्व जन्म के माता पिता को दिए हुए वचन को पूर्ण करके अपने भाई रुद्रांग और अपने उस जन्म के पिता को उस जंगल से ढूंढकर वापस अपने गांव अपने घर में दादा दादी के पास जा सके। और यही सब सोचते हुए रीवा बिना किसी भय के उस खतरनाक अंधेरे मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। उसके साथ ही महाराज, त्रिनैना, विधि और सम्राट भी उस घने अंधेरे को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ त्रिकुटा राक्षसी अपनी काफी खतरनाक राक्षसों को इस तरफ अपने सामने गिरता देख बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होते हुए ही कहती है, तुम सबकी ये स्थिति किसने की है और उस तिगांशन को तुम सबने कहाँ देखा था। तब वहीं खड़ा राक्षस डरते हुए, जिसने कहा था कि हम तिगांशनी तक पहुंच गए थे, महारानी वह युवती कोई साधारण युवती नहीं है, उसके पास तो अथाह शक्तियां हैं। हम सब किसी तरह से उस तक पहुंच तो गए थे, पर जब हम सब पहुंचकर उसे यहाँ आपके पास लाने के लिए बंदी बनाने की कोशिश की थी, पर उसने अपनी शक्तियों से हम पर प्रहार करना आरंभ कर दिया था। हमने भी उस पर अपनी शक्तियों से प्रहार किया था, पर उसने तो हमारी हर एक शक्ति को अपने तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दे रही थी। और वह युवती अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विशाल पंछी था। उसने भी हम पर सब पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था। और तभी एक राक्षसी कहती है, महारानी हमें क्षमा कर दीजिए, हम सब ने बहुत प्रयास किया उस युवती को अपने साथ लाने को, और हम सब ने मिलकर एक साथ अपनी सारी शक्तियों से उस पर प्रहार किए, पर फिर भी हम असफल ही रहे। हमें क्षमा कर दो महारानी, हमें क्षमा कर दो। तभी दूसरा राक्षस अपना सर झुकाए हुए कहता है, महारानी जी उसके पास अथाह शक्तियाँ हैं, क्योंकि उसने पता नहीं किस शक्ति के प्रयोग से एक साथ हम सबको आपके पास से यहाँ भेज दिया। हम सबको तो पता ही नहीं चला। पर त्रिकुटा राक्षसी अपने तुच्छ से राक्षसों के मुख से उस तिगांशिनी की शक्तियों का इतना बखान सुनकर उसके अंदर की क्रोध की अग्नि और भी बढ़ गई थी। और त्रिकुटा राक्षसी अपनी क्रोध की इस अग्नि को शांत करने के लिए बहुत तेज आवाज में चिल्लाती है, जिसे सुन बाकी के राक्षस और भी डर जाते हैं। पर इतना चिल्लाने के बाद भी त्रिकुटा राक्षसी का क्रोध तनिक भी शांत नहीं हुआ। तभी वह चिल्लाते हुए कहती है, तिगांशनी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा शीघ्र ही अंत होगा, वह भी मेरे ही हाथों।
पर तभी जिन राक्षसों ने अनुवर्णा की शक्तियों का बखान किया था वह उनकी तरफ घूरते हुए ही देखते हैं और बिना कुछ कहे उन पर सीधा अपनी शक्तियों से प्रहार कर देती है। और त्रिकोटा की भयानक शक्ति लगने से उन दो राक्षस और एक राक्षसी का क्षण भर में अंत हो जाता है, जिसको देखकर जो और कई राक्षस और राक्षसी बचे थे वह तुरंत त्रिकोटा के पैरों पर आकर गिर जाते हैं और बार बार उनके मुख से बस यही निकल रहा था कि महारानी हमें क्षमा कर दो, महारानी हमें क्षमा कर दो। पर त्रिकोटा उन सबको अपनी क्रूरता भरी नजरों से ही देख रही थी। पर तभी टुताक्षा राक्षस त्रिकोटा राक्षसी के समीप आकर कहता है, महारानी आप समय क्यों व्यर्थ कर रही हो? मैं अभी जाता हूँ और उस तिगांक्षनी को आपके पास प्रस्तुत करता हूँ, उस पर ही आपने उस क्रोध को शांत करना। और टुताक्षा राक्षस त्रिकोटा से इतना कहने के बाद उन राक्षसों की ओर देखता है जो अभी तिगांक्षनी की शक्तियों के प्रहार से वो सभी राक्षस उसके पास से सीधे उस त्रिकुटा राक्षसी के समक्ष आकर गिरे थे। और उनकी ओर देखते हुए टुताक्षा राक्षस अपनी कठोरता भरी आवाज में कहता है, तुम सब शीघ्र मेरे साथ चलकर मुझे बताओ कि वह तिगांक्षनी कहाँ पर है। पर टुताक्षा राक्षस की ये बात सुनकर वो जो बाकी के राक्षस और राक्षसी थे वह सब एकदम घबरा जाते हैं और उन सबको वही दृश्य दिखने लगता है जो कि अनुवर्णा ने उनके साथ किया था। पर तभी टुताक्षा तेज आवाज में, तुम सब क्या सोचने लगे, शीघ्र चलो मेरे साथ। और फिर ना चाहते हुए भी उन सभी राक्षसों को टुताक्षा राक्षस के साथ जाना ही पड़ा। और जब टुताक्षा उन सभी राक्षसों को अपने साथ लेकर जाने लगता है तभी त्रिकोटा राक्षसी कहती है, टुताक्षा उस तिगांक्षनी को शीघ्र मेरे पास लेकर आना, मैं ये साधना जब तक पूर्ण करती हूँ शीघ्र उसके अंत के लिए। और फिर टुताक्षा राक्षस वहाँ से चला जाता है और त्रिकोटा राक्षसी उसी अग्निकुंड के पास बैठकर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगती है। पर तभी वहाँ एक स्त्री की आवाज़ गूंजी और उस आवाज़ को सुनकर त्रिकोटा आश्चर्य से अपनी आंखें खोलती है। और जब उस स्त्री की आवाज़ त्रिकोटा के कानों में पड़ी थी तब त्रिकोटा एकदम आश्चर्य भरी नज़रों से उसी ओर निहारने लगती है। तब उसने देखा कि उसी अंधेरे में एक स्त्री महारानी महारानी आप कहाँ हो बस यही कहते हुए उसी ओर बढ़ी आ रही थी। पर त्रिकुटा राक्षसी अभी उस स्त्री को पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा भी था और वह स्त्री अभी अभी त्रिकुटा से काफी दूर थी। पर उस जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज एकदम साफ त्रिकुटा को सुनाई दे रही थी। पर कुछ ही देर में वही स्त्री त्रिकुटा राक्षसी के एकदम समीप आ जाती है। पर उस स्त्री के चेहरे पर डर का एक अजीब भाव झलक रहा था और वह स्त्री त्रिकुटा राक्षसी के पास पहुंचकर पहले वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसे प्रणाम करती है। और उसे देख त्रिकुटा राक्षसी उससे कुछ कहती कि उससे पहले वह स्त्री एकदम घबराए हुए आवाज में रुक रुक कर कहती है, महारानी महारानी जी मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आप शीघ्र चलो यहाँ से नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पर त्रिकुटा राक्षसी काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है, मैंने तुझसे कहा था कि तू वहां निगरानी रखना। पर त्रिकुटा राक्षसी तभी उस स्त्री के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए कहती है, और तू इतनी घबराई हुई क्यों है और क्या अनर्थ होने वाला है। तब वह स्त्री पहले तो अपनी घबराहट कम करने के लिए एक गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, महारानी आप पहले यहाँ से चलो फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पर त्रिकुटा उस स्त्री की यह बात पुनः सुनने के बाद तेज आवाज में, तू बार बार मुझसे यहाँ से चलने को क्यों कह रही है। और फिर त्रिकुटा राक्षसी उस स्त्री की ओर बड़ी क्रूरता से देखते हुए कहती है, एक बात और, तू मेरी एक तुझ सी दासी है, कोई महारानी नहीं जो मैं तेरा ये आदेश मानूं। अब साफ साफ बताओ बात क्या है और जो कहना है वह शीघ्र कहो, क्योंकि मैं इस समय अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ। पर वह स्त्री त्रिकुटा राक्षसी की बातें सुनकर एकदम से शांत हो जाती है। पर तभी त्रिकुटा राक्षसी पुनः उस स्त्री को देखते हुए कहती है, तू अब इस तरह शांत क्यों खड़ी है, मैंने कहा तुझे जो कहना है शीघ्र कह, क्योंकि मुझे आज उस तिगांक्षनी का पुनः अंत करना है। और त्रिकुटा राक्षसी की बातें सुनकर वह स्त्री कहती है,
महारानी, मैं आपको सूचित करने आई हूँ कि आपकी पुत्री यानी राजकुमारी त्रिनैना ने महाराज बद्रीवन को अज्ञात कक्ष से बाहर निकाल लाई है और राजकुमारी ने महाराज को तिगांक्षनी के बारे में सब कुछ बता भी दिया है कि वह इसी जंगल में है। और मुझे ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि महाराज तो तिगांक्षनी को ढूंढने के लिए महल से निकल भी चुके हैं। एक बात और, महारानी, वो तिगांक्ष भी उनके साथ ही आ रहा है और त्रिनैना ने, पर इसके आगे ना जाने क्या सोचकर वह स्त्री कुछ कहने से रुक जाती है। पर त्रिकुटा राक्षसी तेज आवाज में, और क्या त्रिनैना ने? तब वह स्त्री अपने नजरें नीचे करते हुए कहती है, महारानी जी, आपकी पुत्री ने महाराज से ये भी कह दिया है कि आपने ही तिगांक्षनी को छल से मार दिया था। पर शायद महाराज को यकीन नहीं हुआ कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं या फिर किया हो। पर महाराज ने आपको अगर यहाँ पर देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा महारानी। और फिर जो आप अज्ञात राज्य की महारानी बनी हुई हैं, फिर क्या होगा, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और उस स्त्री के मुख से ये सब बातें सुनकर त्रिकुटा राक्षसी के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। कुछ देर के लिए वह ना जाने कहाँ खो जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर का भाव झलकने लगता है, जिसे देख वह स्त्री त्रिकुटा राक्षसी की ओर देखते हुए कहती है, महारानी, कहाँ खो गई आप? आपको शायद अब यहाँ से चलना चाहिए। पर त्रिकुटा राक्षसी कुछ सोचते हुए, नहीं, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। मुझे शीघ्र ही उस तिगांक्षनी का अंत करना है, अन्यथा सच में ही। इतना कहते ही त्रिकुटा उस स्त्री से कहती है, राक्षा, तू जाकर उन सबको इस जंगल में पहुँचने से रोको, क्योंकि यह जानने के बाद तो मेरे लिए यह तो और भी आवश्यक हो गया है कि मैं उस तिगांक्षनी का शीघ्र अंत करूं। क्योंकि अगर महाराज उस तक पहुंच गए और उसे उसका पिछला जन्म याद आ गया तो तभी वह स्त्री जिसको त्रिकुटा ने राक्षा नाम से संबोधित किया था, वह त्रिकुटा राक्षसी को देखते हुए, तो महारानी, आप मुझे जाने की आज्ञा दे। पर महारानी, एक बात का स्मरण रखना कि आप जितनी शीघ्र हो सके उस दिन तिगांक्षनी का अंत करके पुनः महल में पहुंच जाएं। और फिर वह राक्षसी वहां से निकल जाती है, रीवा महाराज और त्रिनैना को शीघ्र इस जंगल में पहुंचने से रोकने के लिए। और वहीं त्रिकुटा राक्षसी अपनी साधना को अधूरा ही छोड़कर शीघ्रता से वहां से अदृश्य हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ टुताशा राक्षस अनुवर्णा यानी तिगांक्षनी को ढूंढते हुए उन राक्षसों के साथ उसी उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। और कुछ ही देर में टुताशा राक्षस अनुवर्णा के लगभग एकदम समीप ही पहुंच गया था। पर अब तक उस टुताक्षा राक्षस की नज़र अनुवर्णा तक नहीं गई थी। और आगे बढ़ते हुए ही टुताक्षा राक्षस भयानक आवाज में कहता है, कितना समय बीत गया है चलते हुए, पर अब तक वह तिगांक्षनी नहीं दिखी। तब जो वो उसके साथ राक्षसी और राक्षस थे, वह सब कहते हैं, हम सब ने उस युवती को यहीं पर देखा था, वह यहीं कहीं होगी। और तभी टुताक्षा तेज आवाज में, तुम सब शीघ्र चारों तरफ फैल जाओ और देखो कि वह कहाँ पर है। पर तभी उस टुताक्षा की भयानक आवाज अनुवर्णा के कानों में पड़ी, जो उससे कुछ ही दूर थी। और टुताक्षा राक्षस की आवाज सुनते ही अनुवर्णा शीघ्रता से उसी ओर देखने लगती है, जिस ओर से वह टुताक्षा राक्षस तेज कदमों से उसी की ओर बढ़ रहा था। और टुताक्षा राक्षस का अग्नि के समान जलते हुए भयानक रूप को देखकर अनुवर्णा कहती है, यह कौन है जो इतनी तेज कदमों के साथ हमारी ओर ही बढ़ रहा है। पर तभी अनुवर्णा की नज़र उस टुताक्षा राक्षस के आसपास उन्हीं राक्षसों पर पड़ी जो अभी कुछ ही देर पहले उस पर प्रहार करने आए थे। तभी मंजीवान की भी नज़र उसी टुताक्षा राक्षस पर पड़ी और उसको देखते ही मंजीवान पंछी कहता है, अनुवर्णा जी, यह कौन है जिसका पूर्ण शरीर अग्नि की भांति जल रहा है और ये तो हमारी ही ओर बढ़ रहा है। मंजीवान, मुझे लगता है ये कोई बहुत ही भयानक और खतरनाक राक्षस है। और उसके आसपास देखो, वही राक्षस और राक्षसी हैं जो कुछ ही देर पहले हमें अपनी शक्तियों से बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अनुवर्णा ने ये मंजीवान से कहा उस टुताक्षा राक्षस को देखते हुए। तब मंजीवान कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अनुवर्णा उस टुताक्षा राक्षस को देखते हुए कहती है, मंजीवान, मुझे लगता है
कि हमें शीघ्र ही इनकी नज़रों से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इन राक्षसों का सामना करना उचित नहीं है हमारे लिए। पर अनुवर्णा, ये राक्षस हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमें तो इनका कुछ अहित भी नहीं किया है, तो फिर ये राक्षस इस तरह से। पर तभी टुताक्षा राक्षस अपनी भयानक आवाज में कहता है, कहाँ छुपी हुई है तिगांक्षनी तू? पर ये सुनते ही अनुवर्णा और मंजीवान पंछी एक दूसरे की एकदम आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और मंजीवान पंछी अनुवर्णा से कहता है, शायद ये राक्षस किसी तिगांक्षनी को शायद ढूंढ रहा है, तो फिर हम क्यों डरे इनसे? पर अनुवर्णा को सोचते हुए कहती है, मंजीवान, अगर ये सभी राक्षस किसी तिगांक्षनी को ढूंढ रहे हैं, तो फिर इन्होंने मुझ पर क्यों प्रहार किया था? और देखो, पुनः वो राक्षस इस खतरनाक राक्षस को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। यही कहते हुए अनुवर्णा मंजीवान को पीछे छिपने को कहती है और खुद भी एक वृक्ष के पीछे छिपकर उस टुताक्षा राक्षस को देखने लगती है। और टुताक्षा राक्षस अब भी अपनी भयानक आवाज में जोर जोर से चिल्ला रहा था, और बाकी के जो राक्षसी और राक्षस थे वह सब शीघ्रता से अनुवर्णा को ढूंढने में लगे हुए थे। और आगे बढ़ते हुए टुताक्षा राक्षस अपनी क्रूरता और खतरनाक आवाज निकाल रहा था, और वह ये भी बार बार कह रहा था, तिगांक्षनी, अब तू जो भी चाहे और जहाँ चाहे छिप जाए, पर तेरा अंत निश्चित है। अनुवर्णा वहीं छिपकर उस टुताक्षा राक्षस की सारी बातें सुन रही थी। पर जब अनुवर्णा को ढूंढते हुए काफी समय लग गया, तो उस टुताक्षा राक्षस का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह और भी भयानक आवाजें निकालने लगा, और वह अपने उसी भयानक क्रोध में वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़कर इधर उधर फेंकने लगा था। पर धीरे धीरे उसका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि वह बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़कर फेंकने लगा, जिसे देख मंजीवान कहता है, अनुवर्णा, ये राक्षस तो लगता है कि अत्यधिक शक्तिशाली है। देखो, कितने विशाल वृक्षों को एक हाथ से ही उखाड़कर फेंक रहा है। मंजीवान की ये बात सुनकर अनुवर्णा थोड़ा सा मंजीवान की तरफ अपना मुंह करते हुए देखती है, और कुछ कहने ही वाली थी कि मंजीवान उसकी ओर देखकर कहता है, पर आपकी शक्तियों के आगे इसकी ये शक्तियां तो तुच्छ ही हैं। आप चाहे तो इसको अपनी शक्ति के सिर्फ एक प्रहार से ही अंत कर सकती हैं। पर अनुवर्णा मंजीवान को शांत होकर वहां से आगे बढ़ने को कहती है, और खुद भी उस अंधेरे में वृक्षों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर उस टुताक्षा से काफी दूर आकर अनुवर्णा एक वृक्ष के ही पीछे छिप जाती है, और मंजीवान उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ अनुवर्णा, आप पीछे क्यों आ गई? मैं तो कह रहा था कि आप इन सभी राक्षसों का अंत ही कर दो, और मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि इन राक्षसों को जीवित ना भेजो पुनः उनके स्थान पर आपने। तब अनुवर्णा मंजीवान को समझाते हुए कहती है, मंजीवान, मैं अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहती हूँ, और फिर ये काली रात भी तो बीतने ही वाली है, और जहाँ तक मुझे पता है कि जो इन राक्षसों की शक्ति है, सूरज निकलते ही शक्तियाँ काफ़ी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए तो सूरज रहते कोई राक्षस यहाँ नहीं दिखता। और अनुवर्णा ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, पर यह आवाज़ उस टुताक्षा राक्षस की नहीं बल्कि किसी और की थी, जो कह रही थी कि तिगांक्षनी मिली के नहीं, मुझे किसी भी स्थिति में उसका अंत करना ही होगा। और उस स्त्री की आवाज़ को सुनकर वह टुताक्षा राक्षस कहता है, नहीं महारानी, हम अब तक उसको नहीं ढूंढ पाए हैं। ये सभी कह रहे हैं कि उन्होंने उस तिगांक्षनी को यहीं देखा था, पर वह मुझे यहाँ पर नहीं दिखी। लेकिन वह टुताक्षा राक्षस को कहती है, मुझे उस तिगांक्षनी का शीघ्र अंत करना है। उन दोनों की वो बातें सुनकर अनुवर्णा और मंजीवान पंछी एकदम हैरान थे, और इस बात को सुनकर अनुवर्णा कुछ कहती कि तभी मंजीवान एकदम आश्चर्य भरी आवाज में कहता है, क्या अनुवर्णा जान पाएगी कि तिगांक्षनी कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही है? और क्या अनुवर्णा को टुताक्षा राक्षस से सामना करना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए? क्या त्रिकुटा राक्षसी रीवा के अनुवर्णा के पास पहुंचने से पहले त्रिकुटा राक्षसी और टुताक्षा राक्षस उसका अंत करने में सफल हो जाएंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।